सभी को नमस्कार। आप सभी का योगा एवं स्पिरिचुअल साइंस में आने के लिए धन्यवाद। पिछले एपिसोड में मैंने यम के बारे में आपको बताया था और अनुशासित जीवन पर चलने के लिए हमें नियमों की आवश्यकता होती है। पतंजलि योग में 5 नियम बताए हैं, लेकिन जैसा कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, अन्य उपनिषद आदि को ध्यान में रखते हुए हमें उसे 10 खंडों में बांटा है। ये नियम 10 हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईश्वर की पूजा, लज्जा, तप, मति एवं सिद्धांत श्रवण करना। ये 10 नियम बताए गए हैं, जिनका क्रम से मैं उल्लेख आपको कर रहा हूं। वेद में वर्णित कच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर शुद्ध या क्षीण करने को ही तप कहा जाता है, और शास्त्रों के विरुद्ध उपवास आदि घोर आचरणों के द्वारा शरीर को सुखाना, कृश करना, भगवान रूप जीवात्मा को क्लेश देना है, एवं भूत समुदाय एवं अंतर्यामी परमात्मा को भी क्लेश में डालना है। इसके अलावा आत्मा किस कारण से संसार बंधन को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार मोक्ष का विचार कर अभ्यासरत होने को भी विद्वजन तप कहते हैं। देव इच्छा से जो भी कुछ प्राप्त हो जाए, उतने मात्र में ही हृदय में जो प्रसन्नता सदैव बनी रहती है, संतुष्टि बनी रहती है, उसे ही संतोष कहा जाता है। अर्थात सर्वत्र अनासक्त रहकर ब्रह्मा आदि देवताओं के लोक तक के सुखों से विरक्ति रहने से जो प्रसन्नता बनी रहती है, महान पुरुष उसे ही श्रेष्ठ संतोष कहते हैं। वेदों और स्मृति ग्रंथों में कहे हुए धर्म जो सनातन है, में दृढ़ विश्वास होने को ही आस्तिकता कहा जाता है। आस्तिकता के बाद दान का क्रम आता है। न्याय उपार्जित जो धन संकटग्रस्त, क्लेश आदि से पीड़ित पुरुषों एवं वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण करने वालों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है, उसी धन को मैं दान की श्रेणी में मानता हूं। जिस देश व काल में जिस वस्तु का अभाव हो एवं भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ एवं भिक्षुक आदि जिनके पास अन्न, वस्त्र, औषधि एवं जिसके पास जिस वस्तु का अभाव हो, उस वस्तु के द्वारा दानरूप सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं, तथा श्रेष्ठ आचरणों वाले विद्वान जन धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करने के पात्र समझे जाते हैं। जैसे वर्तमान में चंदे, चिट्ठे आदि में क्लेश पूर्वक दान में धन दिया जाता है, जो मान बढ़ाई और प्रतिष्ठा एवं सौगादि प्राप्ति के लिए अथवा रोगादि निवृत्ति के लिए दिया गया दान राजस्व कहा जाता है। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य, देश काल में कुपात्रों के लिए मध्यम, मांस आदि अभक्ष वस्तुओं के खाने पीने वालों एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वालों को दिया जाता है, वास्तव में वो दान नहीं है, वो तामस दान होने के कारण अशुभ फलदायी और निषिद्ध है। इसके बाद राग आदि से मुक्त हृदय, असत्य भाषण आदि दोषों से परे, वाणी एवं हिंसा आदि दोषों से युक्त, मुक्त, श्रेष्ठ भगवत प्रत्यक्ष कर्म ही ईश्वर आराधना अर्थात पूजन कहलाता है। यह सत्य ज्ञान स्वरूप अत्यंत सर्वोत्कृष्ट एवं नित्य है।
अविचल एवं परमानंद स्वरूप यही अंतर्यामी आत्मा है। इस सिद्धांत को बार बार श्रवण कर उसके अनुकूल विश्वास करना ही सिद्धांत श्रवण है। वैदिक एवं लौकिक मार्गों में जो निंदनीय कर्म कहे गए हैं उनको करने में जो स्वभावतः है संकोच होता है उसे ही लज्जा के रूप में जाना जाता है। और वेदोक्त उपदेशों में पूर्णतः श्रद्धा रखना ही मति कही गई है। गोजनों के द्वारा अनुमति मिल जाने पर भी वेद के विरुद्ध मार्ग का अवलंबन नहीं करके वेदोक्त विधि से मंत्रों का बारंबार उच्चारण करना ही जप है। वेद, कल्पसूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण एवं इतिहास आदि में मन की वृत्तियों को लगाए रखना भी मेरे विचार से जप है। ये जप दो प्रकार का होता है। प्रथम वाचिक जप, द्वितीय मानसिक जप। वाचिक जप भी दो प्रकार के होते हैं। प्रथम उच्च स्वर से युक्त, द्वितीय उपांशु मतलब फुसफुसाहट युक्त। इस तरह के मानसिक जप भी दो प्रकार के हैं। प्रथम मनन एवं द्वितीय ध्यान। ऊंचे स्वर से किए जाने जप की अपेक्षा उपांशु जप अर्थात फुसफुसा कर किया हुआ जप सहस्त्र गुना श्रेष्ठ कहा जाता है। उच्च स्वर से संपन्न किया हुआ जप सभी लोगों को भली भांति फल प्रदान करने वाला होता है और उपांशु जप की अपेक्षा मानसिक जप सहस्त्र गुना अधिक उत्तम कहा गया है। मानसिक जप में भी जो ध्यान से जप किया जाता है उसकी कहीं भी तुलना नहीं की जा सकती। वो अंतिम स्थिति है जप की। लेकिन जो दुराचारी हैं या वाममार्गी हैं, दूसरों को क्लेश उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमें मंत्र नहीं देना चाहिए। अगर उन्होंने मंत्र श्रवण कर लिया तो वास्तव में वो व्यर्थ हो जाता है। धन्यवाद।